मैंने सबको लेके उसको दे दिया। आज मेरे 63 लाख रुपए सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर। आप यकीन माने, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। बीमार भी हो शायद लग रहा सर बीमार नहीं, मेरी आंखों से नहीं दिख रहा। 38 करोड़ की बता रहा मैंने वो फैक्ट्री ली है, तो इसी वजह से जो है हमने सोचा हमें भी थोड़ा लालच आ गया, गलती की हमने बहुत बड़ी। या मैं कम से कम 50 लाख 80 लाख रुपए अपने टेबल पर रख के दिखाता हूँ लालच के लिए कि देखो मेरा काम चल रहा है। मैं 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कर देता हूँ। अगर तुम्हारा किसी का पैसा हो तो करवा दो। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूं और यहां पर आपको 3 शख्स दिखाई दे रहे होंगे। इन्होंने एक ठग को 63 लाख रुपए दे दिए। इन्होंने कितने दिए हैं? 18 लाख रुपए। और आपने कितने दिए हैं? 10 लाख रुपए। यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपया इन 3 लोगों ने एक ठग को दे दिए। और वो ठगने के बाद में यही बात खत्म नहीं हो जाती कि सिर्फ इनसे ही पैसा ले गया, और भी लोगों से लेकर गया होगा ना। आज ही शाहिद है। आखिर वो ऐसी कौन सी घुट्टी देता था उस ठग के बारे में इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका था कि 63 लाख रुपए इन्होंने उस ठग को दे दिए। चलिए बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद परवेज। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली जामा मस्जिद। दिल्ली जामा मस्जिद जी। और वो ठग क्या नाम है? उसका नाम अब्दुल वाहिद है। कहाँ के रहने वाला? वो अशोक नगर का रहने वाला था। हाँ उसने अपनी कंपनी दिखाई हमें सिकंदराबाद में। उनने बोला मैंने 28 करोड़ की कंपनी ली है। हाँ। उसकी कंपनी देखने के बाद हम आए उसके पास। कंपनी किस चीज की थी? चूल्हे के बंडल बनते हैं, फर्निश का काम है। अच्छा। जी। जब वहाँ पे आए उनने दिखाया, उसने बोला देखो मैं तुम्हें पार्टनर कर लेता हूँ, पार्टनर बनाऊँ इसके अंदर, तो तुम थोड़ा थोड़ा मुझे पैसा देते रहो और तुम्हारा काम अच्छा हो जाएगा। हम उस लालच में उसको मान गए। जब उसको हमने पैसा देना शुरू कर दिया, बाद में हमने उससे कहा कि वाहिद भाई तुमने माल खरीदा, इस माल को बेचो, हमारा पैसा वापस दो। तो उसके ऊपर हमें वो दिलासी देता रहा कि हाँ माल बेचूंगा, दे दूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लो, माल को महंगा उन दो। ठीक है जी। हमने कई दफ़ा बोली इस बात को, उसने माल को नहीं बेचा, हमें दिलासी देता। हमने कहा वाहिद भाई हम आपके चेक जो है ना डालने हैं, बाउंस करा रहे, अगर आपको कि नहीं मेरी सिविल खराब हो जाएगी, आप मेरे चेक मत डालना, मैं आपके पैसे वापस लौटाने वाला हूँ। इस बात को लेकर सर उनने हमें एक दिलासा और दिया कि मैंने जिंदल कंपनी को माल दिया है 22 करोड़ रुपए का। शुरुआत में कितना आपने पैसा दिया था? शुरुआत में 10 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख। 10 तो लाख वो रुपए। 10 लाख देने के बाद आपको कुछ थोड़ा बहुत लालच दे देते हैं, जैसे कुछ प्रॉफिट दिखाया था क्या? उसने प्रॉफिट नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया माल कंपनी में कि जी मैंने तुम्हारे पैसों का माल खरीद के डाल दिया शीट, और इसको बेचूंगा तो इससे अच्छा प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, तो मुझे थोड़ा सा पैसों का और इंतजाम करो परवेज भाई। मैंने अपने साड़ू से और लिए फिर 10 लाख रुपए। एक मेरे दोस्त थे भाई सुहेल, उनसे भी लिए मैंने 10 लाख रुपए, और मेरे रिश्तेदार 5-5 लाख रुपए उनसे लिए, मेरे घर में रखे थे पैसे उनसे लिए। मैंने सबको लेके उसको दे दिया। आज मेरे 63 लाख रुपए सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर। आप यकीन माने, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। बीमार भी हो शायद लग रहा है। सर बीमार नहीं, मेरी आंखों से नहीं दिख रहा। मेरे सारे कागज मेरे पास है गंगाराम के हॉस्पिटल के, और मेरा एम्स से इलाज चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर। आपने कितने पैसे दिए? मैंने 18 लाख रुपए दे रखे जी उसी शख्स को? उसी शख्स को। अच्छा, दोनों एक साथ गए थे, अलग अलग मिले थे? पहले तो हम अलग अलग थे, हाँ। और जब हमें पता चला कि भाई वो तो ठगने लगा, तो आके हम दोनों एक हुए हैं। नहीं, पहले तो आपसे अलग अलग ही मिला ना वो। अलग-अलग आपसे क्या कह के लिए पैसे? मुझे कह रहा था मेरे नट बोल्ट बनते हैं फैक्ट्री में, हाँ। वहाँ पे नट बोल्ट बनेंगे मेरे। उसके ऑफिस में भी नट बोल्ट के बोले रखे हुए थे, छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं जो। तो मैं कहा भाई चल ठीक है, प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो वो कह लगा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर कंपनी भी लेके गया मैं, देख भाई ये मेरी कंपनी है, फिलहाल ये काम चल रहा है और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। 38 करोड़ की बता रहा मैंने वो फैक्ट्री ली है, तो इसी वजह से जो है हमने सोचा हमें भी थोड़ा लालच आ गया, गलती करी हमने बहुत बड़ी। लालच बुरी बला है, ये लालच के चक्कर में हुआ। एक साथ 10 लाख दिए या बार बार कितनी बार में दिए? नहीं, मैंने जो है ना 5-5 एक बार दिए और 8 एक बार दिए हैं। 5 एक बार, 5 एक बार और 8 एक बार। 8 एक बार, 13 हुए, फिर 18 5 और फिर 5 और दिए। ऐसे 18 करके लाख 18 लाख रुपए। अब वो तीसरे जो कहाँ चले गए इनके साथ, आ जाइए थोड़ा आप भी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस जी। तो सब अलग अलग मिले थे ऐसे ही, जैसे अब ये दोनों अलग अलग? ये मेरा दोस्त है परवेश। हाँ। तो आप कहाँ के हैं? मैं जाऊँ मस्जिद का ही हूँ, इसके दिल्ली पास। जामा जी। मस्जिद। हाँ बताइए। तो इसने लगा रखे थे, मैं इसके साथ जाता था, तो इसने कहा तू भी लगा दे, फिर कोई काम वाम बता देंगे ये। मैं ठीक है चलो। तो मैंने 10 लाख रुपए इनके पास लगा दिए थे। 10 लाख आपने इनको लगाए? नहीं, मैं उसको ही लगाए थे, वाइट को। अच्छा। तो ये मेरा जानने वाला था, ये इसका क्या लालच दिया था कि भाई ये पैसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट का तो कोई लालच नहीं दिया था। इन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे को जो दुकान करवा दूंगा लोहे की, तो 54 या 5 पैसे के हिसाब से तुम्हारे को दुकान करवा दूंगा, वो प्रॉफिट तुम लेते रहना। अब वो शख्स कहाँ है जो पैसा ठग के ले गया आप लोगों से? सर वो फरार है,
और जो कंपनी दिखाई दी वो कंपनी कहाँ है? कंपनी अभी मौजूद है। कंपनी कहाँ है? सिकंदराबाद जोगाबाद पे रोड पे कंपनी है। अब काम चल रहा है उसमें? काम नहीं चल रहा, बंद पड़ी 3 साल से सर, वो भागा हुआ है। 3 साल से भागा 3 साल से भागा हुआ है। कितनी कीमत की है कंपनी? कंपनी 10 से 12 करोड़ की है कम से कम। आपका पैसा पट जाएगा। पट जाए सर, उसमें एक हाजी शाहिद है, उनके ही 5 से 6 करोड़ रुपए ले रखे हैं, जो उनके नाम भी कंपनी में कुछ पेपर लिखत पड़ा थे। उन्होंने बैंक के अंदर भी 1 करोड़ रुपए जमा कराए थे जब बैंक इसको कंपनी को नीलाम कर रहा था। तो वो भी बहुत परेशान है, वो भी भागा दौड़ी बहुत कर रहे हैं इसके अंदर। सर ये फ्रॉड है एक नंबर का, वो फ्रॉड है, वो दिल्ली में रहते हैं वो। और ये सर इसका कुछ हवाले का काम भी था जो बाद में पता लगा हमें। ये हमें कम से कम 50 लाख 80 लाख रुपए अपने टेबल पर रख के दिखाता था लालच के लिए कि देखो मेरा काम चल रहा है, मैं 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कर देता हूँ, अगर तुम्हारा किसी का पैसा हो तो करवा लेना। इस तरीके ने हमें कई दफा पैसे दिखाए। इतनी बड़ी लालच पे लालच देता रहा। इतनी बड़ी इस पे मशीन थी जिसमें 4 गड्डियाँ लगती थी नोटों की, जो इसका ऑफिस बना हुआ था पूरा बाका था। अच्छा। उसके अंदर बिठाता था, चाय कॉफ़ी पिलाता था। उसके बाद हमें लालच आया, इसने बोला कि मैं RTS करता हूँ। उसके बाद हमने इसके मैनेजर से पता लगाया तो उसने बताया सारा 2 नंबर का बिल काट रहा है, कबूतर बिल, जिसके अंदर ये खुद फंस चुका है। इसको इनकम टैक्स और सेल टैक्स वाले ढूंढ रहे हैं। वहाँ भी ये पैसे जमा करके आया था कुछ, जिससे ही बच के भागा।